नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं द हिट्स लाइफ यूट्यूब चैनल को राज परवीन के साथ। मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक कहानी ऐसी भी का पार्ट 1 सच्चाई। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी इस कहानी को प्यार दोगे। और साथियों, कहानी की शुरुआत होती है राजेश से। राजेश एक होनहार लड़का है और उसके घर में उसकी माँ, उसकी बहन, भाई और उसके पापा रहते हैं। वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी ही परेशानियों को लेकर खुद को साबित करने के लिए राजेश निकल पड़ा दिल्ली। अपने गांव से चिड़िया की आवाज़, नदी नाले, वो पहाड़ की रौनक को देखकर उनको एक यादगार बनाकर वह निकल पड़ा दिल्ली में। शहर की चकाचौंध इलाके को देखकर उसका दिल थोड़ा थोड़ा करके घबराता भी था कि आखिर मैं घर से तो निकल चुका हूँ, पर लेकिन अब करूँ क्या, जाऊँ कहाँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। न यहाँ कोई अपना है, न यहाँ कोई पराया है। किससे बात करूँ, किससे क्या पूछूँ। कुछ दिन तक तो जैसे तैसे करके निकल ही गया था। एक दिन ऑटो पकड़कर वह काम की तलाश में निकल पड़ा। भटकते भटकते भूखे पेट पूरे दिन भर वो घूमता रहा। आखिर में उसे एक कंपनी में काम मिल गया। बड़ी मेहनत और उसने बड़ी शान और इज्जत के साथ कंपनी में काम करना शुरू किया। कंपनी में उसको कैसा काम मिला था कि जैसे ईमेल भेजना और किसी के ईमेल देखना, मॉस्ट्रोल वगैरह बनाना, सैलरी वगैरह तैयार करना, ऐसे काम उसको मिल गया। वो मेहनत करता गया, मेहनत करता गया, मेहनत करता गया। ऐसे ऐसे करते करते 3 महीने का वक्त बीत गया। 3 महीनों में उसने काफ़ी मेहनत करी और उसके काफ़ी सारे दोस्त भी बन गए थे। साथ में उसका जो बॉस था वो भी उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गया कि वो लड़का बहुत अच्छी मेहनत करता है और बहुत अच्छा काम करता है। समय समय पर जॉब की रिक्वायरमेंट हमेशा होती रहती थी। उसके लिए जीवन में परेशानियों का पहाड़ तब टूटा जब उसकी कंपनी में वैकेंसी आ गई थी। राजेश जिस कंपनी में काम करता था, जब उस कंपनी में कुछ वैकेंसी वगैरह आई तो राजेश की ज़िंदगी एकदम बदल सी गई थी। पर लेकिन राजेश होनहार लड़का था और अपनी मेहनत के दम पर लगातार काम करता रहता था। कंपनी के बॉस के बेटे की तबीयत खराब हो गई थी एक दिन, और कंपनी के बॉस ने इंटरव्यू के लिए राजेश को कहा कि राजेश, तुम जाकर इंटरव्यू करो, क्योंकि हमारे बेटे की कुछ तबीयत खराब है और मैं इंटरव्यू नहीं ले सकता, इसलिए ये सारी जिम्मेदारियां मैं आपको देता हूँ। राजेश इस बात को सुनकर उसको काफ़ी अच्छा भी लगा और वो इस बात को मान गया। दूसरे दिन इंटरव्यू शुरू हुए और राजेश ने इंटरव्यू लेना शुरू किया। कई सारे लोग आए, तरह तरह के लोग आए। राजेश लगातार इंटरव्यू देता रहा और अच्छे अच्छे लोगों को सेलेक्ट करता गया। शाम तक जब पूरी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, इंटरव्यू ख़त्म हो गए और राजेश अपने बॉस की केबिन में बैठ के सभी लोगों के ईमेल और सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहा था। वो अपने काम में इतना व्यस्त रहता था, उसको न खाने की खबर रहती थी, न सोने की खबर रहती थी। ऐसा करने से सभी लोग तभी उससे इम्प्रेस थे। अब राजेश शाम के टाइम में घर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था, तब तक उसके ऑफिस का दरवाज़ा धीरे धीरे करके खुला। बाहर से एक लड़की अंदर आई जिसका नाम है राधिका। वो धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। राजेश अपने काम में व्यस्त था। राजेश को बॉस समझकर राजेश के पास टेबल में
अपने डॉक्यूमेंट्स रखे और बोली, सॉरी सॉरी सर, मैं लेट हो गई। एक्चुअली 15 किलोमीटर पैदल आई हूँ सर। मेरे घर में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, इसलिए मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत है सर। आपका एहसान होगा अगर इस नौकरी के लिए मुझे सेलेक्ट करें सर। कृपया एक बार मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। कुछ टाइम माहौल एकदम शांति सा हो गया। राधिका की सारी बातें सुनने के बाद राजेश ने माउस से अपना हाथ हटाया और उसकी तरफ देखने लग गया। उसके चेहरे से वो पसीना जो कि परेशानियों की लकीरों के साथ झलक रहा था और साफ देखने को मिल रहा था। राजेश थोड़ा सा परेशान हो गया था क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी को इमेजिन किया, अपने उस पलों को इमेजिन किया जब वो दिल्ली आया था अपने घर से, जब उसके जेब पे थोड़ा बहुत पैसे थे और किस तरीके से वो यहाँ वहाँ भटकता हुआ भूखे पेट उसने स्ट्रगल किया था। वो तो खैर ऑटो में गया था, पर लेकिन ये लड़की 14 किलोमीटर पैदल चल के आई है। तो सोचने लगा। राजेश ने बोला, देखिए मैम, मैं यहाँ का बॉस नहीं हूँ, मेरा नाम राजेश है और आज हमारे कंपनी के कुछ इंटरव्यू हुए हैं जिनमें मैंने कुछ लोगों को सेलेक्ट कर रखा है जिनकी क्वालिफ़िकेशन भी अच्छी है और जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में भी काफ़ी सारी जानकारी पता है। और आप आज थोड़ा सा लेट हो गई हैं क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो हमारी कुछ रूल्स और कुछ नियम हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप शायद थोड़ा सा लेट हो गई हैं और मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। मैंने आपकी जब सारी प्रॉब्लम सुनी है मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। मैं खुद परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। राधिका एकदम घबरा सी गई, एकदम परेशान हो गई कि भगवान, ये जॉब मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। राधिका एकदम थोड़ी देर के लिए एकदम शांत सी हो गई थी और उसके जो हाथ थे वो कांपने से लग गए थे। उसके चेहरे से परेशानियों के साथ साथ टेंशन की और ज़्यादा पसीना निकलने लग गया। कुछ देर एकदम शांति सा माहौल बन गया था। उसके बाद राजेश ने दोबारा बोला कि मैं इस चीज़ के लिए आपके लिए कुछ करूँगा, आप टेंशन न लें और अभी आप घर जाइए, आप मेरे को कल मिलना। अपने डॉक्यूमेंट्स मेरे पास छोड़ दीजिए। जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं अपने बॉस को दिखाऊंगा और आपकी जो स्किल है वो मैं कल देखूंगा। तो आप मेरे को किसी भी तरह से आप कल मिलने का मौका दें और मैं आपके लिए कुछ करूँगा। राधिका एकदम से खुश हो गई और राधिका एकदम से छटपटाहट में उठ पड़ी और राधिका ने बोला, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरे बारे में थोड़ा सा सोचा। राधिका बहुत खुश हो गई और एकदम से जैसे उठ के जाने लगी और राजेश ने बोला कि मैम आप मेरे को कल वहाँ कॉफ़ी शॉप में मिलना है, जैसे किसी जगह का नाम बता दिया। राधिका ने बोला ओके सर और राधिका भी वहाँ से चली गई और राजेश भी अपना सामान तैयार करके वो भी वहाँ से निकल गया था। दूसरे दिन जब राजेश और राधिका ने किसी कॉफ़ी शॉप में मिलना था तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, माहौल एकदम ठंडा हो रहा था। मतलब कुल मिला के बात एक बहुत अच्छा माहौल बन रहा था। तो दोनों मिलते हैं किसी कॉफ़ी शॉप पे। राजेश बोलता है जैसे ही कॉफ़ी शॉप पे वो दोनों मिलते हैं, राजेश बोलता है हेलो, मेरा नाम राजेश है और आपका? राधिका बोलती है जी सर, मेरा नाम राधिका है। जी राधिका, मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे हैं, आपका जो भी है आपकी क्वालिफ़िकेशन मैंने देखी हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मैंने आपकी जो जॉब की जो बात है वो अपने बॉस से कर ली है। आप बिल्कुल टेंशन न लें, शायद आपको जॉब के लिए कल कॉल आ जाए और मैं शुभकामनाएं करता हूं कि आप जॉब में लगे।
राधिका ने धन्यवाद करते हुए कहा कि थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे बारे में इतना सोचा और मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको। राजेश बोला, नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब पहले मैं दिल्ली में आया था ना, तो मेरे ऊपर भी बहुत सारी परेशानियाँ आई थी। किस तरीके से मैं घर से निकला था, पहले जब मैं ना घर से निकला था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत कम पैसे थे। हालांकि खाने पीने के लिए पैसे थे, पर लेकिन उतने पैसे नहीं थे कि मैं आगे भी थोड़ा सा चला सकूं अपना खर्चा, इतना मेरे पास कुछ था नहीं। तो मैंने रात दिन एक करके भूखे पेट मैंने किस कंपनी के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। मैं समझता हूँ आपकी परेशानियाँ, जो आपने मुझे बताया है कि आपके घर में किस तरीके से परेशानियाँ हैं, आप 15 किलोमीटर किस तरीके से पैदल चल के आई हैं, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। और राधिका एक टक से सारी बातें सुन रही थी। दूसरे दिन ऑफिस का गेट खुला और राधिका की भी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, क्योंकि राजेश ने रिक्वायरमेंट करी थी, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी, बहुत ज़्यादा कि ये जॉब थोड़ा सा जहाँ पे सूटेबल हो लड़की वहाँ पे उसको जॉब मिले, और उसको वही जॉब मिल गई थी। धीरे धीरे करके ऐसे ही दिन निकलते गए। राजेश अपने परिवार में भी पैसे भेजता और अपने ज़रूरत का सामान, यानी अपने खाने पीने की चीज़ें सब कुछ अरेंज करता। राजेश और राधिका दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। कभी कभी दोनों मिल बैठ के अपनी सारी परेशानियां एक दूसरे से शेयर भी कर लिया करते। किसी मार्केट में किसी जगह पे घूमने के लिए चले जाते, दोनों में खूब अच्छी बनती थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो चुके थे। जब दोनों ऑफिस जाते थे तो दोनों साथ में ऑफिस जाते थे, साथ में ऑफिस आते थे। कभी कभी दोनों तो एक दूसरे के टिफ़िन भी खा लेते थे। कुल मिला के दोनों की बहुत अच्छी और बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी। धीरे धीरे ऐसा वक्त बीतता गया और एक दिन राधिका का जन्मदिन आ गया। उसने राजेश को इनवाइट किया, साथ ही अपने दोस्तों को भी इनवाइट किया। जन्मदिन पर वह अपनी दिल की बात राजेश से कहना चाहती थी, क्योंकि राजेश से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्योंकि दोनों में बहुत अच्छी जमती थी। और इस जॉब के लिए राजेश ने उसकी बहुत सारी मदद करी थी। तो वो राजेश को अंदर ही अंदर राजेश को वो प्यार करने लगी, और वो अपने जन्मदिन पे राजेश को अपनी दिल की बात कहना चाहती थी, और उसने राजेश को बुलाया। धीरे धीरे बर्थडे शुरू हुआ, राजेश के गिफ्ट आए, सभी लोगों के गिफ्ट आए, और बर्थडे पार्टी एंजॉय होने लगी। खाने की टेबल सजने लगी, केक सजने लगा, सारी चीज़ें शुरू हो गई। जो प्रक्रिया होती हैं जन्मदिन की, वो सारी चीज़ें होने लगी। और बाद में खाना खाने के बाद राजेश एक कुर्सी पे बैठा था, जहाँ पे एक टेबल लगी हुई थी, वहाँ पे एक पानी की बोतल थी, और वहाँ पे जाके राधिका भी बैठ गई, और राधिका राजेश से बातें शुरू करने लगी। और राधिका ने राजेश से कहा, राजेश, मैं कुछ दिनों से तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, पर बता नहीं पाई, पर आज बता रही हूँ। पता नहीं ये सुन के तुम्हें कैसा लगेगा। हाँ, तुम अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। पता है राजेश, तुम्हारी यही अच्छाई मुझे बहुत भा गई। मैं तुम्हें चाहती हूँ राजेश। इतना सुनकर राजेश के मन में हलचल मचने लगी। वह राधिका के लड़खड़ाते होंठ देखने लग गया। हल्की हल्की सी मुस्कान के साथ वह राधिका को ताकने लग गया।
राधिका इतनी मीठी मीठी बातें कर रही थी कि वो उन बातों में एकदम खो गया। राजेश मुस्कुराते हुए बोला, अरे पगली, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं भी तुमसे दरअसल ना यही बात करना चाहता था। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होने के बाद दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे और दोनों की बहुत अच्छी बनती भी थी। और राधिका सोचने लगी कि यार राजेश मेरे से भी इतना प्यार करता है, मैं भी राजेश से प्यार करती हूँ। और राजेश ने उठ के जाने के लिए कहा कि अब मैं जाने का वक्त हो रहा है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और अब मैं जाना चाहता हूँ और हम कल फिर ऑफिस में मिलेंगे, ठीक है? इतना कह के राजेश वहाँ से चला गया था और राधिका भी रात को बार बार उसी के बारे में सोचती थी और राजेश भी उसी के बारे में सोचता रहता था। कि यार कि ये मेरी ज़िंदगी में जो ये पल है, ये हसीन पल है, कितना अच्छा लग रहा है। पर लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये हसीन पल नहीं, ये मुश्किल भरे पल हैं उसके लिए। राधिका को भी ये चीज़ मालूम नहीं थी कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मेरे साथ आगे क्या होगा या ज़िंदगी कैसे बदलती है। ये सारी चीज़ें ना राजेश को पता थी और ना ही राधिका को। राजेश उसे हर वक्त खुश रखता था। जब कभी ऑफिस में दोनों रहते थे, सभी लोगों को उनके रिलेशन के बारे में पता चल चुका था, तो दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे। वो कभी उसको घुमाने लेके जाता, तो कभी उसको खाना खिलाता। कुल मिला के कभी कभी उसकी ज़रूरत की चीज़ों को भी वो लाके उसको देता। राधिका को कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती तो राजेश बिना हिचकिचाहट के उसको दे देता था। और राधिका भी जब कभी राजेश ऐसे ही करता था कि उसको पैसे वगैरह देता था महीने में, कभी उसका खर्च चलाने के लिए, तो राधिका बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। महीने में सैलरी मिलने पर राधिका बहुत ही ज़्यादा खुश होती थी कि आज मेरे को इतनी सैलरी मिल गई। एक दिन उसने सोचा, उसके दिमाग में प्लान आया कि क्यों ना यार कि जो मेरी महीने की सैलरी है उसको मैं बचा के रखूं और राजेश जो मुझको पैसे देता है कभी कभी उसको मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करूं। ऐसे उसने फर्स्ट महीने जैसे सोचा, उसके पहले महीने में उसने स्टार्ट करना शुरू किया। उसकी महीने की सैलरी बच गई और राजेश से उसने कुछ पैसे लिए और जो उसको चलाती गई आगे। ऐसे ऐसे करते करते उसने कम से कम 2-3 महीने निकाल लिए। राधिका पैसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी थी। वो बार बार पैसों की तरफ देखती थी तो बहुत ज़्यादा खुश होती थी। इधर राजेश के भी खर्चे बढ़ने लगे। उसने घर पर भी पैसे देने थे। कभी कभी राधिका भी जैसे पैसे लेती रहती थी उससे, तो राधिका को भी पैसे दे देता। वो राधिका को भी पैसे दे देता था, साथ ही वो अपना भी खर्चा चलाता। उधर राधिका के पास चंद रुपये होने से उसका दिमाग बदलने लग गया था, मानो कि जैसे उसको पैसे ही चाहिए हो। राधिका एकदम बदलने लगी थी। इस बात से परेशान होकर राजेश राधिका के बीच में काफ़ी झगड़े शुरू हो गए। दोनों के बीच में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होने लगी। राधिका काफ़ी आगे निकल गई थी। उसे पैसे देखकर लालच सा आने लग गया था। धीरे धीरे करके इसी तरह से वक्त बीतने लग गया। राधिका जब भी देखती तो पैसे ही देखती और राजेश की कोई खबर नहीं लेती थी। इसी बात से परेशान राजेश हमेशा रहता था। राजेश हमेशा सोचता था कि यार कि आखिर में ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ज़िंदगी इतना क्यों दुख देती है मुझे। आखिर में जिस लड़की को मैं इतना प्यार करता हूँ वो हमेशा मेरे को इतना परेशान क्यों करती है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। सब चीज़ें पता चलने के बाद राजेश को बहुत दुख हुआ कि राधिका मेरे से भी पैसे लेती है और अपनी सैलरी बचा के रखती है और मेरी परेशानी नहीं देखती है। मैंने अपना परिवार भी चलाना है। ये चीज़ें राधिका बिल्कुल नहीं देखती थी। एक दिन
बॉस ने 5 लाख रुपए अगली कंपनी के मैनेजर को देने के लिए राजेश को रुपए दिए। और वहीं पे राधिका भी बैठी थी। राधिका के सामने ये सारी चीज़ें हो रही थी। और उसके बाद क्या हुआ जो बहुत ही दुखदाई है। राधिका ने बॉस को राजेश को पैसे देते हुए देखा तो एकदम पागल सी हो गई। उसने ये सोचा कि यार खासे पैसे अगर मेरे पास होते तो मैं शायद आगे जाके बहुत अच्छा काम करूं या आगे जाके मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरे। रुपयों को लेकर राजेश अपने घर पहुंचा और उधर राधिका के दिमाग में बहुत तगड़ी प्लानिंग आने लग गई। राधिका ने सोचा कि यार जैसे तैसे करके मैं राजेश से ये पैसे ज़रूर लूँगी और ये 5 लाख रुपए मैं अपने पास ज़रूर लूँगी। उसके दिमाग में बहुत ही खतरनाक साजिश ने जन्म ले लिया। उसने रात 12 बजे राजेश को फ़ोन किया और घबराई हुई रोती हुई राजेश को बोला, हेलो हेलो राजेश, राजेश कहाँ हो तुम? राजेश, मेरे घर में कुछ लोग ज़बरदस्ती घुस आए हैं राजेश, इन्होंने मेरा किडनैप कर लिया। मैं अकेली हूँ राजेश, तुम कहाँ हो राजेश? मैं बाथरूम में बंद हूँ राजेश, मुझे बचा लो राजेश। इतना सुन के राजेश पैदल दौड़ के भागा। पसीने से एकदम राजेश भीग गया था। उसका बदन एकदम टूट सा गया था क्योंकि काफ़ी दूर से वो पैदल भागता हुआ गया। उधर जैसे ही वो राधिका के घर पहुंचा, उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुला था। अंदर गया। अंदर राधिका और उसके दोस्त थे। दरअसल ये प्लानिंग थी राधिका की जो राजेश को मारने की थी, राजेश से पैसे लेने की थी। राधिका के हाथ में तेज धार वाला चाकू था। उसके कुछ ही दोस्त जिनके हाथों में डंडे थे, राजेश की नज़र नहीं पड़ी। वो भागकर राधिका के पास गया। उसने जैसे ही राधिका से पूछा कि राधिका क्या हुआ, वैसे ही राधिका ने राजेश के पेट में चाकू मार दिया। राधिका बोली, ये सब तो मुझे तुम्हें फंसाने के लिए था। जितने भी पैसे हैं लाओ, मुझे वो सारे पैसे चाहिए जो आज बॉस ने तुम्हें दिए। राजेश को चाकू का दर्द तो बिल्कुल नहीं हुआ जो चाकू राधिका ने उसे मारा था, क्योंकि उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि मैं राधिका से प्यार करता हूँ बस। और राधिका की बातें सुनकर उसके कदम नीचे बैठ गए। इतने में सब ने वार कर दिया। राजेश बोला, मुझे तो जो होगा देखा जाएगा, पर राधिका ने जिस हाथ से मुझे चाकू मारा है, क्या उस हाथ पे चोट तो नहीं लगी? जरा देखना, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ कभी उससे कोई परेशानी ना हो, और वो भी मेरी वजह से। जरा देख। बस यही थे उसके आखिरी शब्द। क्या दोस्तों आपको पता है, राधिका ने राजेश को एक थाली में कांच पीस कर भी खिलाए थे, क्योंकि राधिका ये नहीं चाहती थी कि यार राजेश कहीं पे किसी को कुछ बोले या उसके खिलाफ कहीं पे किसी के पास बोले। इसलिए राधिका ने बाद में उसे कांच पिला के दे दिया। और जो शब्द थे जो राजेश ने आखिरी में कहा कि राधिका के हाथों पे मुझे मारते वक्त चोट नहीं लगी, वो राजेश के आखिरी शब्द थे। राजेश लहूलुहान नीचे ज़मीन पे लेट गया था। वो अपने बीते हुए उन दिनों को याद करने लग गया। आंखों में उसके आंसू थे और वो राधिका को देखता रहा। राधिका के हाथ में वो चाकू। राधिका गुस्से से बहुत लाल हो रखी थी और राधिका की कोई बात ही नहीं सुन रहा था। बस उसको याद आ रहा था वो ज़माना, वो जहां जो कभी उसने राधिका के साथ बिताया। तो ये थी साथियों एक कहानी ऐसी भी का पार्ट 1, जिसका नाम था सच्चाई। अभी इसका पार्ट 2 अगर आप सभी को चाहिए
तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही दोस्तों ये ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। इसके पार्टों के लिए हम बहुत जल्द शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें आपका प्यार चाहिए। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कहानी कैसे लगी और आपको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं चाहिए। थैंक यू दोस्तों।